सबसे पहले मैं उस मुल्क के आइन को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को एवं इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले मरहूम कांचीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं एवं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए मंच पे इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता करते हुए हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, मेरे बड़े भाई जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, भाई मुनकाद अली साहब, लगभग 12 साल राज्यसभा में पार्टी का बड़ी मजबूती से इन्होंने काम किया। मुझे भी 6 साल वहाँ काम करने का मौका मिला। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भाई भीम राजभर जी, जो मेरे ही जनपद के रहने वाले हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर इंदु चौधरी साहिबा जो BHU में प्रोफेसर भी हैं और पार्टी की अच्छी वक्ता हैं और लालगंज से भी प्रत्याशी रही हैं, मोहतरमा सबिया अंसारी साहिबा जो आजमगढ़ से अभी लोकसभा की प्रत्याशी रही हैं, भाई अमित वर्मा जी जो हम सब के आज चहेते उम्मीदवार हैं, तमाम मंच आसीन विमल जी और तमाम हमारे साथी वर्मा जी, दूसरे साथियों, मैं नाम लूँ तो समय लगेगा। धूप सामने पड़ रही है, मेरा भी आँख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं ये चश्मा जो लगाया हूँ सुपरमैन वाला नहीं है, शो वाला नहीं है, बस अपनी बचत के लिए लगाया हूँ, माफ़ करिएगा। भाइयों और साथियों, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसी क्षेत्र में मान्या बहन जी ने मुझे लगाया है। चुनाव तो बहुत हम लोगों ने लड़ाया और जिस सघन तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष की क़यादत में, नेतृत्व में इस कटहरी विधानसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाली 20 तारीख को जो वोट पड़ेगा और 23 तारीख को जो मतगणना होगी, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए बहुत सा मैंने संगठन देखा है। एक बार संगठन की मीटिंग चल रही थी, 43 सेक्टर हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां से हमारे साथी ना आए। मैं बैठ के हाजिरी देख रहा था, इतना मुनज्जम तरीके से संगठन को बनाना और चलाना दूसरी पार्टियों में इसीलिए बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी भी घर आई हुई है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो परेशान हैं, वो सोचते हैं कि भविष्य हमारा क्या होगा। और वर्मा जी की बीवी को जो टिकट दिया है, कुर्मी समाज भी नाराज है, अन्य समाज भी नाराज है। हम घूमते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो लोग कहते हैं भाई तूने नहीं घर में रही, 80 साल की वो बुढ़ी महिला बेचारी क्या कर सकती है। तो वर्मा जी को सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, चुनाव आपके पक्ष में है, लड़ाई आप जीत सकते हैं और हमारे सारे साथी ईमानदारी से लगे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नारा दे के आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छा दिन लाएंगे, 15 लाख खाते में लाएंगे, फिर चले गए 3 मुल्क का दौरे पे। 10.5 साल में जितना मोदी जी ने दौरा किया है, अगर उस दौरे के खर्चे को निकाल दिया जाए, शायद गरीबी दूर हो जाए। कहते अच्छा दिन लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। अरे मोदी जी गरीबी क्या दूर करेंगे? गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं वो गरीबी क्या मिटाएंगे? अरे गरीबों का लहू तो उनकी कारों का डीजल है, गरीबी मिल गई तो क्या वो रिक्शा चलाएंगे? ये क्या गरीबी मिटाएंगे? ये जो गरीबी मिटाने की बात करते हैं, ये क्या गरीबी मिटाएंगे? इसलिए दोस्तों, इनको अडानी अंबानी से मतलब है, इस देश की गरीबी से मतलब नहीं है। इनके नेता, इनके जो प्रवक्ता हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान यही तो करते हैं, इसके अलावा इनको कुछ आता है और उसी बुनियाद पर ये राजनीति करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर के मुनकाद भाई गवाह हैं। पार्लियामेंट में एक बार चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, लगता है ये पार्लियामेंट में जो बैठे वक्ता दे रहे हैं, लगता है ये देश की अखंडता और
जो एकता है ये टूट जाएगी, भाईचारा टूट जाएगा। लिहाजा इसी वक्त इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सारी पार्टी के लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे थे। 2 मिनट का समय बहुजन समाज पार्टी को मिला। उस वक्त माननीय बहन जी भी राज्यसभा की मेंबर थी। हमारी तरफ बहन जी पलट के देखी और कहा 2 मिनट अंसारी साहब बोल दो। मुद्दा इतना बड़ा, 2 मिनट का समय। मैंने कहा यार 2 मिनट में क्या बोलूं। मेरे सामने मोदी जी बैठे थे। मैंने मोदी जी से कहा मोदी जी मुद्दा इतना बड़ा है, नफरत की दीवार आप खड़ी कर रहे हो, नफरत बोल रहे हो, लिहाजा मैं एक शेर सुना के अपनी जगह ले लेता हूँ। तो मोदी जी को मैंने एक शेर सुनाया कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, अरे जब वो तनहीन होगा तो क्या बांटिएगा। अरे मोदी जी जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या बांटोगे। इसलिए अपने मंत्रियों से कहो कि अपनी जबान पे लगाम लगावें, संयम बरतें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जिससे किसी जाति मजहब को तकलीफ पहुंचे। ये मुल्क सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। इसलिए दोस्तों इनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा यादव नहीं मिला अखिलेश यादव को कि उसको चुनाव के लोकसभा में भेज सके। 5 यादव मिले, 5 उनके घरे के। एक भी राज्यसभा में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला भी तो उनके परिवार का प्रोफेसर राम गोपाल यादव को भेजा। तो इसलिए ये परिवारवादी पार्टी है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं कि जो भी सालिम अंसारी, एक बुनकर समाज का बेटा भी राज्यसभा में गया, बाबू मुनकाद अली भी राज्यसभा में गए। हर समाज के लोगों को राज्यसभा में बहन जी ने भेजने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। योगी की तो मैं बात ही नहीं करता। योगी जी का जो बुलडोजर है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया कि आप किसी का घर नहीं इस तरह तोड़ सकते, अधिकारी हैं, जज नहीं बन सकते। लेकिन बाहर योगी वो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते गरीबों को बुलडोजर चलाने में। यही तो हो रहा है। अरे भाई अगर किसी परिवार के किसी एक शख्स ने गलती किया है तो आप पूरे परिवार को ढा दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और इनकी हवा निकल रही है, काफ़ी परेशान हैं। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी का कि उन्होंने 9 सीट पे लड़ा करके इन पार्टियों की नींद हराम कर दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी मजबूती से इन 9 सीटों पे लड़ रही है, इनकी नींद हराम है। और ऐ कटहरी विधानसभा के भाइयों, 2-3 दिन का मौका और बचा है। आज आपके 17 खत्म हो गई, 18 और 19, 2 दिन अपने बूथ को ठीक करके आप 20वें दिन बक्से में जो बटन दबा दो, 1 नंबर पे अमित कुमार वर्मा का जो आपको ईवीएम मशीन मिलेगा, 1 नंबर पे नाम है। और जब 23 को जब काउंटिंग होगी ईवीएम मशीन की, तो आपके अमित वर्मा 1 नंबर पे जाएंगे। यहीं से एक नई शुरुआत होगी, एक नया इनकलाब आएगा, एक नया मैसेज जाएगा और यहीं से मेरे दोस्तों एक अच्छी शुरुआत होगी। यही कहते हुए आपसे अपील करूंगा, चूंकि समय कम है, अभी कई लोग बोलने वाले हैं, मैं यही अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को 1 नंबर पे जब आपको ईवीएम मशीन मिलेगा तो पहले नंबर पे हाथी का निशान है, अमित वर्मा के सामने हाथी, उस बटन को दबाइए और जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो अमित वर्मा कूदते हुए निकलेगी हाथी और चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। यही चंद बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।